Hello everyone, and this will see about the asexual reproduction, its different modes and further details. So इसके पहले हमने रिप्रोडक्शन क्या है, उसके दो स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने पहले देख लिया. इवन वी हैव सीन अबाउट अ शॉर्ट इन्फो अबाउट दी मियोसिस एंड माइटोसिस. अब हम क्या देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके डिफरेंट मोड्स क्या हैं और एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, पहले ही हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस पॉइंट प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसके हिसाब से आप बोल सकते हो. सो क्या हो सकता है कि एक तो वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. ओके, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसमें, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसमें, देन उसमें और क्या सोमैटिक सेल्स यूज होते हैं. ये सारे क्या हैं अबाउट दी asexual reproduction. So single individual is capable of producing offspring. एक single individual जो है single uniparental single individual is capable of producing the offspring. Then offspring is exact copy of the parent. जो offspring है वो parent का exact copy रहता है. पहले ही हमने देखा था, इसका रीजन भी देखा था कि वो क्या सिंगल यूनिपैरेंटल ही है तो वही उन्हीं से फॉर्म हो रहा है, इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल फॉर्म होंगे. इट मीन्स क्या है, इसमें क्लोन फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट के कॉमन अमॉन्ग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गे, फंगाई, कि किस में होता है उसके लिए क्या है कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये कॉमन है. और उसमें सर्टेन एग्जांपल्स आ गिवन. इसके अलावा भी बहुत सारे लाइक एल्गे एंड फंगाई, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि ये कौन कौन से टाइप्स के हैं और इनके डिफरेंट मेथड्स आप बोल सकते हैं क्या है. सो सबसे पहले क्या है, रीजनरेशन. ठीक है, देन स्पोर्युलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप कुछ भी बोलो, फ्रैगमेंटेशन, फिजन, उसमें भी दो फर्दर टाइप्स लाइक बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, स्टॉबुलेशन, गैमेट. इवन इन दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो देयर इज द फर्दर टाइप्स विच इज अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वन. ओके, इसमें भी एक फर्दर टाइप्स हैं. One is natural, another one is artificial. Okay, so ये types of asexual reproduction है. अगर मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ एक लाइन में समझा दूं तो क्या, रीजनरेशन, रीजनरेट होना, स्पोर्युलेशन, स्पोर्स के बेसिस पे, बर्डिंग, बर्ड्स होंगे, ये सबके बेसिस पे हम इसमें जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी डिटेल हम देखने वाले हैं. एक चीज और बता दूं, इफ यू ऑल वांट अ नोट्स इट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एरिया ऑफ द वीडियो. ओके, सो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेंशन किए मैंने नेम्स. अब इन्हीं के डिटेल हम जो है वो देखने वाले हैं. हर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं उनकी हम डिटेल देखने वाले हैं. ओके, फर्दर नाउ वी सी द डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या सबसे पहला रीजनरेशन. सो रीजनरेशन क्या है, वर्ड का मीनिंग है आप देख लो तो रीजनरेट होना, फिर से जनरेट होना. अब वो जनरेशन कोई भी बेसिस पे हो सकता है. एक तो ऐसा हो सकता है कि आपने बॉडी का ही स्मॉल पार्ट लिया है, उससे कोई बॉडी फुल बॉडी फॉर्म हो रही है. ओके, दूसरा रीजनरेट क्या हो सकता है, मीन्स रिप्लेसमेंट टाइप, कि कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो गई है, कोई पार्ट निकल गया है, कट हो गया है, उसके बेसिस पे उसको रीजनरेट कर लेना. ओके, अब देखो, बॉडी रिप्लेस और रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट और फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैगमेंट. या तो लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर देना और एल्स क्या होगा कि फुल बॉडी फॉर्म कर लेना फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैगमेंट. सो दिस इज अ रीजनरेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द हेडिंग विल बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है ये सब हम क्या देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आप एग्जाम्पल देख सकते हो. दिस एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया. अब देखो एक फुल बॉडी है, ठीक है, इसमें ये देखो दिस इज द बॉडी और इस किस वे में इसको डिवाइड किया गया. सपोज लोअर पार्ट कट हो रहा है या अपर पार्ट, तो अपर पार्ट से भी होल बॉडी फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है, वाइल अगर लोअर पार्ट है उससे भी फुल बॉडी फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है. देखो यहाँ से इस वे में अगर इसे किया तो ये यहाँ से भी फुल बॉडी फॉर्म कर रहा है और इवन इन दिस वे ऑल्सो इट फॉर्म्स द फुल बॉडी. दिस इज द रीजनरेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें दो फिनोमेना आते हैं. एक है आपका मोर्फोलैक्सिस
ये क्या है, होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल फ्रैगमेंट्स, फुल बॉडी फॉर्म करना फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉर्फिलैक्सिस। नेक्स्ट वन इज एपीमॉर्फिलैक्सिस, इसका मीनिंग क्या है, होल बॉडी बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी, जो लॉस्ट बॉडी है उसको रिप्लेस करके फुल बॉडी फॉर्म करने को हम क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज अ स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मीन्स क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कंटिन्यू होगा, विद द हेल्प ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म होते जाएगा और रिप्रोडक्शन होगा। ओके, स्पोर्स आर प्रोपिग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स क्या है, प्रोपिग्यूल्स है जो कि जर्मिनेट करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, अब इसमें भी टाइप्स ऑफ स्पोर्स अगर हम देख लें तो फर्स्ट वन इज अ ज़ूस्पोर, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन इज अ मोटाइल वन। ओके, मोटाइल मीन्स मूवमेंट, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, अब एग्जांपल में आप इसका फिगर देख सकते हो, ये देखो, दिस वन इज अ ज़ूस्पोर एंड दिस वन इज ज़ूस्पोरेंजियम, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो जब यहाँ से निकलेगा, मीन सपोज ये जब बर्स्ट होगा, बर्स्ट होके एक बाहर आएगा, आने के बाद क्या वो मेच्योर होगा, मेच्योर होके वो फिर से वही सेम चीज मेच्योर हो जाएगा, मीन्स वो फिर से ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा जिसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं, और वो अगेन टेम्परेचर कंडीशन ये सब मिल जाएगी, बर्स्ट हो जाएगा, एंड अगेन द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। सो दिस इज अ ज़ूस्पोर। नेक्स्ट वन इज अ स्पोरेंजियोस्पोर, वो देखो ये क्या, एरियल हाइफेज होते हैं इसमें, आप देखो इस तरीके से हैं, ये रहे इसके स्पोर्स, दिस वन इज अ स्पोरेंजियोस्पोर, और ये क्या, स्पोरेंजिफो बोलते हैं इसे। ये बर्स्ट होगा, बर्स्ट होके ये सारे स्पोर्स जो हैं वो प्रोपेगेट होंगे और उससे जो है न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉनिडियोस्पोर्स। कॉनिडियो में देखो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे स्पोर्स के, कोनिडियास जो हैं वो एक्ट करेंगे एज ए स्पोर, दिस इज स्टिग्मा एंड एग्जांपल इज ऑफ पेनिसिलिन, और ये देखो इस वे में है, ये जब बर्स्ट होकर सेपरेट होंगे और यहाँ से इंडिविजुअल न्यू फॉर्म होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन से क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स में आप देखो ये क्या है, इस वे में इसका स्ट्रक्चर है, ये रहे, इसको क्या बोलते हैं, क्लैमिडोस्पोर्स, ये हैं क्लैमिडोस्पोर्स, ये थिक वॉल्ड हाइफल सेल्स हैं, और वो जो है फंक्शन करेंगे एज ए स्पोर्स, ये सेपरेट होंगे और यहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन, आई गेस इट इज क्लियर। ओके, then also if you have any doubt about it you can ask in the comment section. Next one is a fission. Fission word का ही मीनिंग हमें पता चल रहा है, मीन्स क्या है, सेपरेट होना, टूट जाना, फिशन हो जाना। ओके, सो डिवीजन ऑफ पैरेंट बॉडी इनटू 2 or more daughter individual identical to the पैरेंट, 2 या 2 से ज्यादा डॉटर बॉडीज फॉर्म होना, डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होना, वो क्या होंगे, एकदम पैरेंट की तरह होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फिजन। अब फिजन में भी उसके बेसिस पे टाइप्स हैं, बाइनरी और मल्टीपल। देखो अगर 2 फॉर्म हो रहा है तो बाइनरी फिजन बोलेंगे, और अगर मल्टीपल बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल। बाइनरी में आप बैक्टीरिया, अमीबा ले सकते हो, वाइल मल्टीपल में प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। ओके, सो इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा का समझाया है कैसे हो रहा है, इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है ना वहां से सेपरेशन होगा और वहां से 2 इंडिविजुअल बॉडीज, डॉटर बॉडीज, डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे। देखो ये रहा एक सिंगल अमीबा, देखो ये इस तरीके से फुल इसका न्यूक्लियस है, आगे पार्ट्स है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्रॉस होगा, इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, इस वे में ये यहाँ से नैरो होने लगेगा, फुल नैरो हो जाएगा, एंड इस तरह से 2 डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाएंगे। दीज 2 आर दी डॉटर इंडिविजुअल्स, डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनरेशन, स्पोरुलेशन एंड फिजन। ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी है इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, लाइक 10th 11th ये सब में भी आपने पढ़ा होगा, बट देन ऑल्सो फॉर द रिविजन पर्पज अगर आपकी बुक में है तो यू शुड रीड अबाउट इट। इसी के लिए मैंने ये आपको समझाया अबाउट रीजनरेशन, स्पोरुलेशन एंड फिजन। नाउ विल कंटिन्यू विद द फर्दर वन। So further one is a budding. Budding is a formation of daughter individual from bud. Example
इज हाइड्रा। एक देखो इसमें क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा, वो एक प्रोजेक्शन आप ले सकते हो, वो फुल जो बॉडी होगी उसमें से एक स्मॉल प्रोजेक्शन होगा, वो प्रोजेक्शन जो है वो प्लांट के ऊपर बड़ा होगा, थोड़ा मैच्योर होगा, फिर वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा और वो बर्ड जो है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग। एग्जाम्पल इज ऑफ हाइड्रा। ये रहा हाइड्रा की डायग्राम, आप देख सकते हो। इसमें देखो ये बर्ड ग्रो हो रहा है, ये बर्ड मैच्योर होगा, फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और वो बर्ड से एक न्यू प्लांट फॉर्म होगा। ओके, अब यही इंटरनल बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो फ्रेश वाटर्स में स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके अंदर होते हैं, जिसे हम क्या, गैम्यूल्स बोलते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज गैम्यूल्स। उसके डायग्राम भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होगा। हियर इट इज एन आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, माइक्रोफाइल, मोनोएक्सियल स्पिकल्स एंड आर्किडोसाइट्स, ये सारे अंदर जो प्रेजेंट है। इससे क्या होगा, इसमें भी देखो स्पोलाइट्स स्टिचेस, ये बर्ड की तरह इंटरनल बर्ड्स प्रेजेंट है और वहां से न्यू इंडिविजुअल ग्रो करने की कैपेसिटी वो रखते हैं। नेक्स्ट वन इज दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलो और एल्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो। इसमें क्या फर्दर टू टाइप्स है, वन इज अ नेचुरल एंड वन इज अ आर्टिफिशियल। ओके, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट। वेजिटेटिव यूनिट जो है वहां से इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं यूज हो रहा है, वेजिटेटिव यूनिट यूज हो रहा है, वहां से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। दिस इज कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, लाइक अंडरग्राउंड स्टेम्स होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक कॉर्न्स, राइजोम, सकर्स, देन बल्ब्स, ट्यूबर्स, क्रिपर्स होंगे, क्रिपिंग स्टेम्स होंगे लाइक रनर्स, स्टोलन्स, देन ऑफसेट्स, रूट्स, लीव्स, बल्बिल्स एक्सेट्रा। ये सारे जो होंगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो यूज होंगे किस प्रोसेस में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस में। ओके, और इस वे से वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कुछ मेथड्स आते हैं। मेथड्स आर लाइक कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कौन से मेथड्स है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। देखो इसमें क्या है, कटिंग मीन्स क्या होगा कि आप जो प्लांट है उसका स्मॉल पार्ट कट कर लो और वो पार्ट को जो है आप फिर से सीड के मीन्स सॉइल के अंदर डाल दो और वो ग्रो हो जाएगा। एक स्मॉल पार्ट ले लिया आपने, कोई एक सपोज प्लांट है, इस प्लांट से एक स्मॉल पार्ट ले लिया आपने और वो पार्ट को सॉइल के अंदर डालोगे तो वहां से एक फिर न्यू प्लांट ग्रो हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज दी कटिंग। ओके, ये मेथड कौन सा है, कटिंग। आर्टिफिशियल मेथड मीन्स ये परफॉर्म करवाया जाता है, इट इज नॉट दी नेचुरल वन। वाइल इसमें जो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है इसको यूज करके नेचुरली प्रोपोगेट होते हैं वो प्लांट्स, उसको हम नेचुरल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करना है आपको, जो सपोज कोई एक बड़ा प्लांट है, सपोज दिस वन इज अ प्लांट, ओके, तो इसमें बहुत सारे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो नीचे तक आते हैं, आप उसको खींच के यूं इस वे में आप नीचे कर दोगे और इसके अंदर जो जाएगा, यहाँ से ले लो तो देखो ये ऐसे जा रहा है ना, इसको आप और थोड़ा स्ट्राइक करोगे, नीचे लोगे और इसके अंदर उसको बरी कर दोगे सॉइल के अंदर, फिर वहां से वो प्लांट ग्रो हो जाएगा। बनियान ट्री वगैरह में ऐसा होता है, तो वहां से उसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज दी लेयरिंग मेथड। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें एक स्टॉक होता है और एक श्यान होता है, ठीक है। दो प्लांट लोगे, उसमें से एक प्लांट में से स्टॉक मीन्स नीचे का पार्ट, एक श्यान लोगे, उन दोनों को आप ज्वाइन, सपोज ये दो लिया मैंने, एक स्टॉक और एक श्यान, इनको ऐसे मैं ज्वाइन कर दूंगी और ये ज्वाइन करने के बाद ये बीच का जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर होगा इसको मैं टाई कर दूंगी टाइटली, ठीक है। ये टाई करने के बाद ये एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो हो जाएंगे जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स दिखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग टेक्निक। और वन इज अ माइक्रो प्रोपगेशन, स्मॉल पार्ट्स इसमें यूज होंगे, ओके, स्मॉल टिश्यूज यूज होंगे फॉर दी प्रोपगेशन पर्पस। नेक्स्ट वन इज दी फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होने वाला है, जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा और वो सारे जो फ्रेगमेंट्स वो एक इंडिविजुअल डॉटर की तरह एक्ट करेंगे, ओके। देखो सपोज एग्जांपल ये है, ये देखो इस तरीके से ये इसके क्लोरोप्लास्ट के स्पाइरल्स हैं, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, सेप्टा है जो सेपरेशन में है, ओके। यहाँ से ये ब्रेक होके दो डॉटर्स में फॉर्म हो जाएंगे, ओके। सो दिस वन इज दी फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाना ऑफ अ पेरेंट इनटू अ daughters, okay. Next one is a storbulation. Storbulation क्या है, it is a series of ring like transverse constrictions
are developed. Organism look like a pile-like saucers. Segmented body is known as a strobila. Example is orally. देखो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से होंगे. एक ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शंस लाइक स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं इसमें, और वो डेवलप करेंगे एक पाइल लाइक सॉसेस की तरह वो दिखेंगे, और वो डेवलप होने वाले हैं स्ट्रोबिला में. सेगमेंटेड जो बॉडी जिसको हम स्ट्रोबिला बोलेंगे, और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. देखो इस वे में ये रहा मेन बॉडी, इस तरीके से एग फॉर्मेशन होगा, देन दिस फॉर्मेशन, प्लैन्यूल आएगा, उसके बाद जो है स्ट्रोबिला. यहाँ पे भी ऐसे होंगे पार्ट्स. दिस वन इज स्ट्रोबिला, कंस्ट्रक्टेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये फाइडा, और यहाँ से फॉर द न्यू प्लांट. इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी. दैट इज अ स्ट्रोबिलेशन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अ गैमे. गैमे में क्या होगा? दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स which develops in small receptors called gamecops. gamecops small receptors like structures form होंगे, ये देख सकते हो आप इसके तरह, और वहां से जो है डेवलपमेंट होगा ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, न्यू इंडिविजुअल. एग्जाम्पल इज मर्चेंटिया. इसमें एक और चीज है, मॉडिफाइड बर्ड डिटैच फ्रॉम द पैरेंट एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल. जैसे इसमें बर्डिंग में हो रहा था, वैसे इसमें मॉडिफाइड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और वो पैरेंट से डिटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं? गैमेट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल इज मर्चेंटिया. आई गेस यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सारे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो अभी तक में हमने सारे टाइप्स के डिटेल्स कवर कर लिए हैं विद द फुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यू हैव गेट अंडरस्टूड द पार्ट. If you have any doubt or difficulty in these, you can ask in the comment section. Even note one thing कि इसका जो नोट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू ऑल कैन हैव फ्रॉम देयर. उसमें भी आपको कोई डाउट हो नोट्स में या कोई डिटेल चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.